मित्रों, इस समय भारतीय क्रिकेट प्रशंसक लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, फिर चाहे वो बुची बाबू टूर्नामेंट हो या फिर दिलीप ट्रॉफी की बात हो। इसका सबसे बड़ा कारण है कि भारत की राष्ट्रीय टीम इस समय कोई भी मैच नहीं खेल रही है, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला नहीं खेला जा रहा है। सभी बड़े बड़े खिलाड़ी भी घरेलू क्रिकेट की ही तैयारियों में लगे हुए हैं। अब ऐसे में क्रिकेट प्रशंसक और कर भी क्या सकते हैं। उसे जब से दिलीप ट्रॉफी के लिए टीम्स की घोषणा हुई है, इनके खिलाड़ियों की घोषणा हुई है, तब से ये सब लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि दिलीप ट्रॉफी में किया गया प्रदर्शन ही यह तय करेगा कि भारत की टेस्ट टीम का हिस्सा कौन बनेगा और कौन नहीं। तो ऐसे में जिन जिन खिलाड़ियों को दिलीप ट्रॉफी के लिए नहीं चुना गया है, वो तो स्पष्ट रूप से बाहर हो चुके हैं। कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो चुन तो लिए गए हैं, लेकिन उन्हें फिर भी भरोसा नहीं है कि उन्हें मौका मिल पाएगा। इनमें से एक खिलाड़ी हैं सरफराज खान। सरफराज खान ये वो खिलाड़ी हैं जो घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट में अपना जबरदस्त प्रदर्शन करते हैं, इसके लिए ही जाने जाते हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर उनका नाम पहली बार हमें तब सुनने को मिला था जब उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ हो रही टेस्ट सीरीज में अपना डेब्यू करने का मौका दिया गया था। केएल राहुल के चोटिल हो जाने के कारण इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में सरफराज को शामिल किया गया था और अपने डेब्यू मैच में ही उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। 62 गेंदों में 66 रन बना दिए। अपनी इस पारी में वो रविंद्र जडेजा के साथ रन आउट हो गए थे। अपनी इस पारी में खेलते हुए वो रविंद्र जडेजा के कारण रन आउट हो गए थे। अब इस बात से कहीं ना कहीं जडेजा को भी काफी बुरा लगा था कि उनके कारण सरफराज को आउट होना पड़ा, तो इसीलिए उन्होंने इंस्टा पर स्टोरी लगाकर अपनी भूल स्वीकार की थी सार्वजनिक रूप से और सरफराज की तारीफ भी की थी। फिर अपनी दूसरी पारी में सरफराज खान ने 72 गेंदों में 68 रन बनाए थे। अपने डेब्यू टेस्ट की दोनों पारियों में अर्धशतक लगाने का काम किया था। यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर उन्होंने 150 रनों की साझेदारी करके भी एक रिकॉर्ड बनाया था। कुल मिलाकर सरफराज ने इंग्लैंड के खिलाफ अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया था। इस समय बुची बाबू टूर्नामेंट में वो खेल रहे हैं। इसके साथ ही दिलीप ट्रॉफी के लिए भी उन्हें चुना गया है। अभिमन्यु ईश्वरन के नेतृत्व वाली टीम बी की ओर से सरफराज हमें खेलते हुए देखने को मिलेंगे। साथ ही उनके भाई मुनीश खान भी इसी टीम में शामिल किए गए हैं। यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत, वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज जैसे कई बड़े बड़े खिलाड़ी इसी टीम का हिस्सा हैं। अब वो जैसा प्रदर्शन करते आ रहे हैं उसे देखकर या उनका दिलीप ट्रॉफी में चुना जाना देखकर कोई भी कह सकता है कि उन्हें तो बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में अवश्य ही चुन लिया जाएगा, उन्हें मौका मिल जाएगा। अगर यहां नहीं भी चुना गया तो आगे आने वाले टेस्ट मैचेस में उन्हें तो जरूर चुन लिया जाएगा, पर ऐसा नहीं है। सरफराज खान खुद कहते हैं कि उन्हें अच्छा प्रदर्शन के बाद भी कोई उम्मीद नहीं बची है कि उन्हें टीम में सिलेक्ट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश सीरीज को मैं नहीं देख रहा हूं, लेकिन मुझे प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा और तैयार रहना होगा कि मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि मेरा चयन किया जाएगा, पर खुद को तैयार रखना पड़ता है और मैंने हमेशा से ये किया है। मुझे सरफराज की जो ये बात है कहीं ना कहीं सही है। उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ कोई मौका नहीं दिया गया था, वो तो मजबूरी थी जब उन्हें खेलने के लिए बुलाया गया। अब बांग्लादेश के खिलाफ मैच में कोई मजबूरी नहीं है। हमारे कई सारे पुराने खिलाड़ी ठीक होकर वापस आ चुके हैं, उन्हें टीम सिलेक्टर्स मौका दे ही देंगे। तो अब टीम सिलेक्टर्स के सामने ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि सरफराज को वो मौका दे दें। हालांकि उस समय कोच राहुल द्रविड़ थे, उनका नजरिया भी दूसरा था, और इस समय अब जो मुख्य कोच हैं वो गौतम गंभीर हैं, उनका नजरिया दूसरा है। तो कुछ भी हो सकता है सरफराज खान को मौका दे दिया जाए। हालांकि सरफराज उन गिने चुने खिलाड़ियों में से हैं जिन्हें अपना अंतरराष्ट्रीय डेब्यू वनडे या टी20 के बजाय टेस्ट से करना पड़ा है। अब उनका वनडे या टी20 में डेब्यू कब होगा ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि उनके टेस्ट में ही वापसी को लेकर वो खुद चिंतित हैं। मित्रों, मैं तो सरफराज खान से बस यही कहूंगा कि आप अपने स्तर से काम करते रहिए, आप अपने आप को आगे बढ़ाते रहिए, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। अगर आप अपने आप को तैयार रखेंगे तो आपकी मेहनत आपसे कोई छीन नहीं सकता है। मतलब खुद चलकर आपके पास आएगी, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। बस आप मन से मेहनत करते रहिए।